उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिसिली द्वीप पर। इटली के पास सिसिली द्वीप है जहां माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। यहां खास बात है, एक द्वीप लिपारी है। लिपारी द्वीप पर इस्तांबुली ज्वालामुखी स्थित है। और बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोशिका का नाम सेल दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जिस पर सर्वप्रथम ज्वालामुखी का अनुभव किया जाता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकेंद्र। जहां भूकंप की शुरुआत होती है उस केंद्र को भूकंप केंद्र कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी में भूपर्पटी वह सतह जहां भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जड़। पौधों में जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है और वहीं से जाइलम के द्वारा पौधों के शेष भागों में पहुंचाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पृथ्वी में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है और क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 कक्ष। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं जिनका नाम है क्रमशः बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीत काल में अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है, इसलिए कच्ची मिट्टी के बने मकान शीत काल में गर्म महसूस होते हैं और ग्रीष्म काल में वो ठंडे महसूस होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, पृथ्वी पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे किनारे स्थित हैं, इसलिए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे क्षेत्र में जहां ज्वालामुखी और भूकंप सबसे अधिक आते हैं उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीरा। हीरा कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, जबकि कांसा, पीतल ये दोनों मिश्र धातुएं हैं और क्रोमियम एक प्रकार की धातु है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य कर्ण का भाग नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्ण पल्लव। ये मध्य कर्ण का भाग नहीं है, ये बाह्य कर्ण का भाग है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बाह्य कर्ण कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्ण पल्लव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आंतरिक कान की घुमावदार नालिका क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्णावृत्ति। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किसी चालक में धारा के प्रवाह का कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। किसी चालक में धारा प्रवाह का मुख्य कारण होता है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओजोन। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। वास्तव में ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन का सूत्र होता है O3। यह आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। रक्त 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है आरबीसी,
जो ऑक्सीजन के परिवहन करती है, अर्थात आरबीसी से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। WBC ये शरीर की रोगों से रक्षा करती है। और तीसरा है प्लेटलेट्स क्या करती है, ये खून का बहना रोकती है, यानी खून के थक्के जमने में प्लेटलेट्स योगदान देती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती हैं तो उनके मध्य बल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिकर्षण का, क्योंकि कांच की छड़ें जब रेशम से रगड़ी जाती हैं तो दोनों कांच की छड़ों पर समान आवेश हो जाता है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल एक ऐसी परत है जहां वायुमंडलीय परिघटनाएं जैसे बादल का बनना, बरसना या बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसलिए समताप मंडल एक शांत मंडल माना जाता है और वो सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजूबा। अजूबा में वृद्धि प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है, अर्थात अगर अजूबा की पत्तियों से एक नया पौधा पैदा हो सकता है, इसलिए अजूबा में वृद्धि प्रजनन पत्तियों के द्वारा माना जाता है। वृद्धि प्रजनन वो प्रजनन होता है जहां पौधे के किसी भाग से एक नया पौधा बन सके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम की छड़ पर कैसा आवेश आता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, जबकि कांच की छड़ के ऊपर धन आवेश होता है।